अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी दूसरी वीडियो के साथ आपका दोस्त हाजिर है नुमान अहमद जी। आज बात करेंगे हम इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में। और भाई पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है जो मेरी आज ये दूसरी वीडियो है और शायद ये लास्ट होने वाली है यार। कि मतलब इतना शॉर्ट कैरियर अगर किसी का होगा यूट्यूब के ऊपर तो मेरा ही होगा, क्योंकि देखें दिल ही नहीं करता इसके ऊपर बात करने का। इतनी बुरी परफॉर्मेंस, और वो भी इंडिया के खिलाफ। भाई आपने अमेरिका के खिलाफ बुरी परफॉर्मेंस दी, हमने बर्दाश्त की। आपने जिम्बाब्वे से हारे, हमने वो बर्दाश्त किया। ठीक है, आप वर्ल्ड कप स्टेजेस में इतनी छोटी टीमों से हारते रहे, हमने वो तक बर्दाश्त कर लिया। इंडिया से जीता जिताया मैच था, वो भी हमने हारा। और भाई कितना बर्दाश्त करें, ठीक है। लेकिन अब इतना ये सारी चीज़ें इंसान किसके लिए बर्दाश्त करता है कि यार किसी बड़े इवेंट में हमने इंडिया को हराना है, क्योंकि हमें बाकी टीमों से कुछ भी कह लो इतना जीतने का फ़ायदा नहीं है, मज़ा नहीं है। फ़ायदा ज़रूर हो सकता है लेकिन मज़ा नहीं आता जो इंडिया को हराने का आता है। इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, ठीक है। वो आपको जगह जगह पे जलील करता है, और हमें यही चाहिए था एज ए नेशन, हमें सारी कौम को चाहिए था कि भाई जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो जीतो ना जीतो, इंडिया को ज़रूर बताओ कि भाई उसने पाकिस्तान के साथ गलत किया कि पाकिस्तान ना आके खेला, और उसको आप ग्राउंड में जवाब दो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतनी गंदी परफॉर्मेंस, इतनी गंदी टीम सिलेक्शन, ठीक है, इतना गंदा कैप्टन और इतना ही गंदा कोच। यार आपको हम क्रिकेट का मतलब हम तो गली क्रिकेट खेलते हैं, हमें तक पता है कि बाबर आजम ने 6000 रन जो कर दिए वो ओडीआई में नंबर 2 वन डाउन आके किए हैं, ठीक है। आपने उसी हमारे जो मेन प्लेयर, जो मेन जड़ है हमारी टीम की, बाबर आजम, उसी को ही ओपनर बना के भेज दिया। भाई ओपनिंग में ये होता है कि जाहिर सी बात है, नया बॉल होता है, स्विंग होता है, वैसे ही वो बेचारा आउट ऑफ फॉर्म था बाबर आजम, ठीक है। आप उसको ओपनर भेज देते हो। कहीं अच्छी शॉटें उसने खेली हैं, उसमें नो डाउट, उसने हर मैच में अच्छी शॉटें खेली हैं। लेकिन क्या होता है कि कोई ना कोई एक आधी बॉल अच्छी कर जाता है बॉलर, या आ जाती है या कुछ भी है, तो उसमें एक एज लग जाता है। और एज तो वन ऑन आगे भी लग सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन तब तक गेंद थोड़ा पुराना हो जाता है। आप उसको वन जहाँ पे वो कंफर्टेबल होता है उसको वहां पे भेजो, आप आपकी मेन प्लेयर है वो, ठीक है। उसी के गिर्द आपके सारे प्लेयर्स ने खेलना होता है। अगर कल बाबर आजम मिडल में होता तो उसने ये रिजवान की तरह ब्लॉक, उसने पिछली इनिंग बाबर आजम ने खेली है, गलत खेली है, लेकिन मुझे इतना वो अच्छा प्लेयर है कि कम से कम वो सिंगल्स लाजमी ले लेता वहां पे, वो ब्लॉक करके नहीं रखता। जिस तरह ये रिजवान साहब ने 77 बॉलों में 46 किया, और भाई घर ले जाए इतने इस तरह की दो बैटिंग, कितना और तो ये बर्दाश्त करे। अजीब पता नहीं क्या सोच लेके ये पैदा हुए हैं। और इसके बाद आज मैं वन बाय वन सारों को जो है ना वो डिस्कस करूंगा इस पे। पहले नंबर पे आ गया जी बाबर आजम। बाबर आजम की भी सबसे बड़ी गलती ये है, अल्लाह के बंदे, तुझे जो 2023 के वर्ल्ड कप में लगता, मुझे जो सारों को नजर आ रहा था कि ये शायद उसको कैप्टनसी से उतारने के लिए ऐसा कर रहे हैं, सारे इसको गंदी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, या इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था तो इस वजह से ये वो दिस एंड दैट जो भी आप कह सकते हो कि ये टीम गंदा खेली है, जानबूझ के खेली है, पर मुझे लगता है इनके बस का ही नहीं था वो। तो मुझे पहले लगता था कि शहनशाह अफरीदी या सिर्फ ने जानबूझ के, या और भी कोई जो है इन्होंने जानबूझ के गंदी परफॉर्मेंस दी है ताकि बाबर आजम का गंदा हो, कैप्टनसी से उतरे ये वो। लेकिन मुझे लगता है वो नहीं, मैं गलत सोचता था, इतने काबिल ही नहीं है ये शहनशाह साहब भी और ये नसीम शाह भी और सारे ये वो, ठीक है। तो इस बाबर आजम की सबसे बड़ी गलती ये है कि भाई जब तू कैप्टन था तेरी मर्जी की टीम नहीं थी, ठीक है। तू क्या भाई मैंने खेलना ही नहीं है, मैंने नहीं खेलना, या खेलूंगा लेकिन मैं कैप्टन नहीं होऊंगा, सीधी बात है। आपने जिसको बनाना है आप बनाए कैप्टन। जब तक टीम मेरी मर्जी की नहीं होगी, जवाबदार मैंने होना है अवाम को, जब तक टीम मेरी मर्जी की नहीं होगी मैं नहीं खेलूंगा या मैं नहीं कैप्टनसी करूंगा। कम से कम इस तरह तो कह दे अपनी अवाम को, उसको अवाम में आके कह दे, कोच को कह दे, किसी को भी कह दे, ठीक है। लेकिन एक पता होता है यार, एक प्लेयर ने स्टैंड लिया जिस तरह इमरान खान लेता था, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं इस तरह का माइंडसेट, किसी का भी नहीं है ऐसा। फिर आपने बाबर आजम जो है वो ओपनर वन डाउन ही आगे अच्छा परफॉर्म करता, तो इधर भी कह दे भाई मैंने वन डाउन आना है, मेरी पोजीशन वो है, आपको नहीं आता तो आप कोई और बैट्समैन खिला लो, सीधी बात है। मैं नहीं खेलता। पाकिस्तान में बाबर आजम के अलावा कौन ऐसा प्लेयर जो वन डाउन में आके ओडीआई परफॉर्म कर जाए, मुझे बताएं। और उसी की ही मानी जानी थी भाई, सबसे बड़ा प्लेयर ही आपका वो है और उसी की मानी जानी थी,
लेकिन उसने वो बस वही है जो कैप्टन कोच ने कह दिया वो उस पर चल पड़ा और वो खुद भी जलील हो रहा है। और जो वहाँ मैं इतना बड़ा सपोर्टर हूँ बाबर आजम का, लेकिन क्या है कि यार कम से कम उसके जो प्लेयर है इसमें वो कोई शक नहीं है, लेकिन भाई तूने बड़े मैचों में अगर नहीं परफॉर्म करना, मैंने आज तक मैंने हर जगह बाबर आजम की सपोर्ट की है और मुझे मेरे दोस्तों ने इसी बात पर हमेशा ट्रोल किया है कि यार बाबर आजम ने जब किसी मैच में बड़े मैच में परफॉर्म ही नहीं करना तो फायदा उस ऐसे प्लेयर का। मैंने कहता था कि नहीं भाई करेगा, ये है वो है, कर रहा है, वो अकेला होता है ये वो। और भाई आज कम से कम बनता था कि बाबर आजम खड़ा हो। जब तूने जो 2-4 चौके मार लिए हैं, इससे पिछली गेंद पे चौके मार लिए हैं, तो फिर हर गेंद को ड्राइव मारना जरूरी नहीं होता। आप ओपनर आए हुए हो, आपको पता है कि गेंद जरा से भी इधर उधर ही आज लग जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आ जाए जी आप दूसरे प्लेयर जो है इमामुल हक, मैं उसकी सोच पे हैरान हूँ यार। एक बंदा है उसने जो सामने शॉट खेली है, वहां पे फील्डर खड़ा है, उसको 3 स्टंप जिस तरह वाज़े नजर आ रहे हैं, इस तरह उसके ऊपर उसने सिंपल थ्रो किया, वो आउट हो गया। उधर दुनिया का कोई भी प्लेयर होता वहां पे रन नहीं था बनता। भाई तूने इतनी 26 गेंदें खेलनी है, तू एक आधी और डॉट कर लेगा, हमें अव्वल तो तूने वही गलत किया लेकिन चलो कर लिया, लेकिन तू एक आधी और डॉट खेल जाएगा, उससे विकेट बच जाएगी तो हमें वो फायदामंद है। अजीब है, वहां पे उसने वो रन आउट दे दिया। गेम सेंस ही किसी को नहीं है कि मैंने गेम लेके जानी है। कोहली खेला ना, उसने बताया कि गेम सेंस क्या होती है। वो आउट ऑफ फॉर्म था, उसने वेट किया पाकिस्तान का कब पाकिस्तान से मैच है, कब मैं अच्छा परफॉर्म करूं और कब दोबारा मैं फैंस की नज़रों में आऊँ। फिर इसके बाद आ जाए जी हमारे जो इमामुल हक के बाद सऊद शकील साहब, उन्होंने भी नहायत ही कोई 3rd क्लास इनिंग खेली है यार। इतना स्लो, इतने स्टॉप। आप ये देखें कि मुझे एक दफ़ा मैं जियो न्यूज़ पे देख रहा था कि सिकंदर बख्त ने शायद बात की थी या किसी ने की थी कि आप ये देखें कि डॉट बॉल खेलना तो जुर्म नहीं है, लेकिन जिस बॉल पे सिंगल निकल सकती है इधर उधर करके उस बॉल को डॉट खेलना वो जुर्म है। और कितने % एक प्लेयर उस बॉल को डॉट खेलता है, ये बात अब देखो। जहां पे सिंगल निकल सकती हैं, दायरे के ओवर गुजर गए हैं, सारे प्लेयर फैले हुए हैं, आप इधर उधर करके सिंगलें लो। वहां पे सिंगल लेना आपका काम था, और यही मैं रोता हूं कि बाबर आजम का काम था वहां पे सिंगलें लेना। लेकिन बाबर आजम ओपनर आ गया, वो आउट हो गया और उसके बाद बंदे कोई नहीं बचा इनके पास। उन्होंने स्टॉप कर दिए, स्टॉप करके दिखाया वहां को। अजीब, पता नहीं क्या माइंडसेट लेके आते हैं ये। फिर ऐसा है कि भाई तूने 76 बॉलें खेली है सऊद शकील साहब, अब परफॉर्म करने का वक्त है, तूने खेल लिया अपने लिए, तूने बना ली 50। अब पाकिस्तान को भी कुछ देना भाई करके, वो तूने किस दिन करके देना है। वो गंदी शॉट खेली है, उसको पता भी है वहां पे फील्डर है, बाउंड्री पाकिस्तान के लिहाज से बड़ी थी, वहां पे हिटिंग मुश्किल थी वहां पे, और तू वहां पे शॉट उठा रहा है। तुझे 76 बॉलें खेल के भी ख्याल नहीं आया विकेट का कि विकेट कैसी है, मैं कहां पे शॉट मारूं, कहां पे मेरी शॉट पूरी लग रही है, कहीं पे नहीं लग रही। उसने फिर वहीं पे उठा के मारी है कि जहां पे फील्डर है। इसके बाद आ जाएंगे जी रिजवान साहब, हमारे लेजेंड कैप्टन। यार अल्लाह के बंदे, इतने स्टॉप 77 बॉलों पे तूने 46 किया है। क्या करना है हमने तेरी ऐसी बैटिंग का, मुझे सिर्फ ये बता दो, हमने करना क्या है ऐसी बैटिंग का। कोई फायदा हुआ है? हम मैच हार गए हैं यार, कोई मतलब अजीब कैप्टन है, तुझे गेम लेके चलिए, ऐसे लेके चलते हैं गेम यार, कम से कम सिंगलें तो ले। सिंगलें किसने लेनी है वहां पे? फिर जब सेट होके जब पाकिस्तान को डिलीवर करने का वक्त आता है तब आउट हो जाते हैं। वहां में अगले आते हैं, वो फिर उधर क्या करें, ना सिंगल ले सकते हैं ना शॉट मार सकते हैं। शॉट वहां पे मुश्किल थी मारना, और सिंगल वो लेते तो फिर अवाम को गालियां, अवाम ने गालियां देनी थी और बाकियों ने बातें करनी थी। फिर आगा सलमान की मुझे एक चीज पसंद है कि वो जो है वो गैप में शॉट मारता है हमेशा। आगा सलमान पाकिस्तानी प्लेयर्स में से कम इतनी उसको सेंस है कि जहां पे गैप है वो वहां पे शॉट ऊंची उठाता है, ठीक है, कि ताकि अगर बाहर भी जाए तो फील्डर क्रॉस कर जाए और चौका हो जाए या 2-3 हो जाए, आउट ना हो, कैच ना हो, ठीक है। आगा सलमान की ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे। लेकिन तो ये भी देखना भाई कि किस बॉलर को मारना है, किसको नहीं मारना। कुलदीप यादव इंडिया का बेस्ट बॉलर था, फास्ट बॉलिंग तो इंडिया की है ही कुछ नहीं थी। वो छपड़ी सा बॉलर है उनका हार्दिक पांड्या, वो उसको उन्होंने डेव स्टेन बनाया होता है वहां पे। वो किसी के खिलाफ परफॉर्म नहीं करता, हमारे खिलाफ लाजमी कर जाता, पता नहीं क्या बनाया। सिर्फ वो करता क्या है, अगर कोई उसको पता होता है, वो होमवर्क करके आए होते हैं कि कौन सा प्लेयर बाउंसर में फंसता है, वो उसको बाउंसर कराता है। T20 वर्ल्ड कप में उसने बाउंसर मारे, ऐसे किया वैसे किया, और फिर एक्शन भी ऐसे बनाता है कि भाई कुछ तो गेम दिखा दो। वो तो ऐसा कहता है कि मैंने की ही कुछ नहीं है, तो खुद ही आउट हुए हैं, वो इस तरह एक्शन करता है। फिर तो इस तरह वो हर जो प्लेयर की वीकनेस होती है वो उस पर उसको बॉल कराता है, तो वो आउट हो जाते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स। उसको हमने बॉलर बनाया हुआ है।
और इसके बाद आ जाते हैं जी हमारे तैयब ताहिर साहब, वो नया आया लड़का, लेकिन उसको भी आज कम से कम परफॉर्म करना चाहिए था भाई। ये पाकिस्तान से खेलना कोई मजाक की बात नहीं है, बड़े एजाज की बात है। करोड़ों बंदे जो हैं वो तरस जाते हैं कि हमें एक मैच मिल जाए पाकिस्तान का। आपको मैच मिला, आप उससे बेनिफिट उठाओ। आप बीच में आए हो, वहाँ पे 2-4 सिंगल लो, 10-12 सिंगल लो, उसके बाद हिटिंग पे आ जाओ। वो इस तरह गंदा आउट हो रहा है उसके बाद, अजीब है यार। फिर खुशदिल शाह ने अच्छी बैटिंग की है, मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा। खुशदिल शाह पे हम सोचते थे कि जो है ना वो अच्छा प्लेयर नहीं है, ये है वो है, लेकिन खुशदिल शाह ने बताया कि भाई वो कम अज़ कम उसको गेम सेंस भी है, उसको गेम आती भी है। अगर उसको 2-4 गेंदें मिले वो अच्छी गेंदें करता है, ठीक है। एंड पे उसने हिटिंग की कोशिश की है भाई, लेकिन वहाँ पे हिटिंग मुश्किल लग रही थी जहाँ पे उसने ट्राई किया। और मैं कहता हूँ वो अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई इनिंग अच्छी हुई है तो वो खुशदिल शाह की हुई है। इसके बाद जी हमारे जो हैं वो शहनशाह साहब, वो हर मैच में आके छिक्के उठाने की करते हैं। इस दफ़ा चलो वो स्टॉप करते आउट हुए हैं, लेकिन उनको भी कोई सेंस नहीं है, ठीक है। नसीम शाह ने जो कल बैटिंग की है वो हमारे इमामुल हक, बाबर आजम तो चलो फिर भी कहीं ना कहीं कम अज़ कम इंटेंट शो करवा दिया था। तो जो बाकी सारे रिजवान शौकीर, इन सारों से अच्छी बैटिंग की है और करके बताया कि भाई ये गेम सेंस है मुझे, ठीक है, कि मैंने सिंगल लेके देनी है, मैंने जो है वो इस तरह मतलब अगले बैट्समैन को स्ट्राइक देनी है। खुशदिल शाह को जो अच्छी फॉर्म में है, जो अच्छा स्कोर कर रहा है, उसने 10-12 सिंगलें लेके दिखाई हैं आपको, उसी ग्राउंड में लेके दिखाई हैं। उसके बाद हारिस रऊफ ने भी, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बॉलर्स को जो गेम सेंस है ना बैटिंग करते वक्त, वो पाकिस्तानी बैट्समैन को भी नहीं है, ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। वहाँ पे सिंगलें लेके देते हैं भाई, वो शॉट अगर उठानी हो अगर तो वो शॉट उठा देते हैं वहाँ पे, अगर उनको कहोगे तो, क्योंकि उनको उनका रोल डिफाइन होता है वहाँ पे। मेरा तो यही ख्याल है कि उनको वो बता के भेजते हैं कि भाई आपने यहाँ पे शॉट उठानी है, यहाँ पे सिंगल लेके देनी है। उनका रोल अपना क्लियर होता है, वो कर देते हैं उस पर, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन को क्यों नहीं बताता ये कोई कि आपने जाके सिर्फ स्टॉप नहीं करने, आपने जाके सिंगल लेनी है भाई। कम अज़ कम कोच ही उधर से पैगाम दे दे कि बड़ा हो गया भाई, 30-30 40-40 बालें खेलनी है, आप सिंगलों पे आ जाओ। अब स्टॉप करने का क्या फायदा है आपको? वो दूसरी तरफ कोई युगांडा तो नहीं खेल रही, वो इंडिया है। इंडिया ने ज़ाहिर सी बात है जिधर आप स्टॉप करते हो वहाँ पे उसने सिंगलें लेनी है, जिन बॉलों को आप स्टॉप करते हो वहाँ पे उसने सिंगलें लेनी है, और उन्होंने लेके भी दिखाई है आपको। खैर उस तरफ मैं अभी आता हूँ बाद में, इंडिया की बैटिंग की तरफ और अपनी बॉलिंग की तरफ, लेकिन पहले पाकिस्तानी बैटिंग को आपको बता दूं। तो ये जी हमारे हो गए 241 का रन टारगेट दिया, 242 का। तो अब यहाँ पे बहुत थोड़ा स्कोर था, ये 242, इसकी जगह 280 270 होता। इंडिया को पता होता कि भाई थोड़ा सा शुरू में मारेंगे तो ही जाके चांस मिलेगा, आगे जाके हमने बैटिंग करनी है, जो सिंगलें वगैरह ये करके जो भी गेम करनी है। लेकिन पहले उसके लिए शॉटें उठानी पड़ेंगी, बीच में भी कोई शॉटें उठानी पड़ेंगी, शॉट उठाएंगे, चांस मिलेगा बॉलर्स को, और वो कैच होंगे या आउट होंगे, मिस करेंगे बॉल्स। लेकिन नहीं, टारगेट ही थोड़ा था। इसके बाद आ जाते हैं जी पाकिस्तानी बॉलिंग पे। और भाई शहनशाह साहब, अगर आपने पहले आउट कर दिया उनको, और भाई बाकी गेंदें भी अपनी लाइन लेंथ में करवा, अपनी तो हर गेंद आगे ही मारता। अब सारों को पता था कि पहली गेंद यार्कर रहेगी, रोहित शर्मा को भी पता था। और भाई 2-4 गेंदें बाहर निकाल, आमिर था, आमिर आते सारे यार्कर नहीं था मारता, आमिर पहले 2-4 गेंदें बाहर खिलाता था, कभी अंदर कभी बाहर, कभी इन स्विंग कभी आउट स्विंग। उसके आप जो किसी भी बयान उठा के देख लें, जो चैंपियंस ट्रॉफी में उसने मोहम्मद आमिर ने कोहली को स्पेल जो करवाया था, उसने यही कहा था कि मैंने 2 अंदर लेके आया। अब मैंने सोचा इसने यही सोचेगा कि ये अंदर ही लेके आएगा, तो मैंने बाहर निकाली गेंद और कोहली आउट हो गया, जो शताब खान ने जो कैच पकड़ा था। ये होती है सेंस कि अगले बैट्समैन का माइंड से ऊपर उसको खेलना, ठीक है। आप क्या करते हो, आप आगे यार्कर मारते हो, इन स्विंग ही मारिए, तो भाई कोई आउट स्विंग करा, थोड़ी सी साथ गेंद अंदर बाहर कर। खुद ही बैट्समैन ही पजल हो गया, इसने पता नहीं, अब 140-42 की ठीक है पेस आ रही थी, लेकिन इस पेस में पता नहीं इन स्विंग होगी, आउट स्विंग होगी, डबल माइंडेड हो गया, बैट्समैन गलत शॉट खेलता है और एज लगवाता है और कैच होता है। सिंपल सा फार्मूला, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं है। तो उसके बाद डेथ ओवर्स में जो हमारी बॉलिंग का हाल है वो तो सारों को नजर ही आ रहा है। 10 ओवर में 120-130 पाड़े, कभी हमारी बॉलिंग का डर होता था, आज वो हर बंदा ही आपको आगे मारी जा रहा है यार। नसीम शाह पे आ जाए अब जी। उसने भी सिर्फ 2022-23 के वर्ल्ड कप में जो है ना वो गेंदे पास से गुजारा, ये कर रहा है वो कर रहा है, आज तो खैर वो भी नहीं निकली। और लेकिन भाई तूने किस मैच में बताना है कि मैं 5 विकेटों वाला बॉलर हूँ? मैच हमेशा जो 5 विकेटें करता है वो ही बॉलर जिताता है। जो थे उमर गुल था, शुएब अख्तर था, वसीम के वकार की तो बात ही छोड़ देना आप। तो ये जो इस तरह के बॉलर थे ना, वो 5-5 आउट करते थे,
पता लगता था कि भाई बॉलर हूँ, मुझे कोई मुझे शॉट मार के दिखाओ, ये करो वो करो, ठीक है। अगले बैट्समैन को चैलेंज करते थे। यहाँ पे आके फैन मूवमेंट होता है, कभी कोई साइन ले रहा था सुमेध बाबर आजम और कोहली से, कभी वो शर्ट साइन करा रहा होता है। और भाई तू प्लेयर है, तू भी उसी लेवल का प्लेयर है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल क्रिकेट का प्लेयर है। तू जो है खुद इतना बड़ा बन के लोग तुझसे लेंगे, तो तू आगे से लोगों को दे जा रहा है, लोगों से ले जा रहा है अपने साइन। अजीब यार, ये जब माइंडसेट लेके जाओगे तो क्या परफॉर्म करोगे वहां पे आप। उसके बाद जी हमारे हारिस रऊफ साहब, वो बॉलिंग तो अच्छी करता है, लेकिन यार वो भी सिर्फ स्पीड है यार, कोई ना स्विंग है, ना रिवर्स स्विंग है, ना कोई इधर उधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल आते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बॉलर्स को आप देख ले, कल वाले मैच में भी आए हैं, अपनी बॉलें की हैं और चले गए हैं। कोई नहीं है कि मैंने विकेट लेके देनी है। हारिस रऊफ के बाद अब बारी आती है जी इब्रार अहमद की। उसने अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है। एक बॉल उसका अनप्लेएबल था, वो जो शुभमन गिल आउट हुआ है वो बहुत अच्छी बॉल पे आउट है, वरना गेम सेंस इसे कहते हैं जो शुभमन गिल का रहा था, विराट कोहली का रहा था। चलो विराट कोहली तो एक है ही लेजेंड है, आप शुभमन गिल की बात को देख लें। शुभमन गिल ने भी अच्छी बैटिंग की है, आउट वो एक बहुत अच्छी बॉल पे हो गया, वरना वो गेम तो जीत रहे थे वहीं से, उन्होंने आउट भी नहीं था होना। शुभमन गिल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, शहीन को चार्ज कर रहा था, इंटेंट दिखाया उन्होंने। आपके पास कुछ भी नहीं है दिखाने को माजरत के साथ। तो यार कम से कम थोड़ी सी गेम करके फाइट करके जीते हैं। पाकिस्तानी अवाम आपको कुछ नहीं कहेगी। जिस तरह 2022 में हुआ था, आपने एक अच्छी कोशिश की थी तो अवाम ने इतना कुछ नहीं बोला उस पर। लेकिन अगर आप कहें कि जिस तरह के वन साइडेड मैच हारना है, तो फिर तो इंडिया पाकिस्तान के मैच का भी देखने का फ़ायदा नहीं है। इतनी हाइप क्रिएट हुई थी और आपने ये परफॉर्मेंस देनी थी यार वहाँ पे। और शहनशाह पे आ जाए, शहनशाह साहब कहते थे जी मेरा सबर मत आजमाया जाए, ये ना किया जाए, वो ना किया जाए, कि मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। और भाई तू ग्राउंड में बता देना तू क्या है। तूने ग्राउंड में बताया कि तू क्या है, तभी तेरे फैन बने वहाँ पे, वरना तू भी कुछ नहीं था, हमारी तरह ही था एक आम इंसान, ठीक है। तूने ग्राउंड में बताया था वहाँ पे कि तू क्या है, और वहाँ पे फिर अवाम ने तुझे स्टार बनाया, और वहाँ से अफरीदी साहब ने आपको अपनी बेटी का रिश्ता दिया। अगर आप परफॉर्म ना करते, अगर आप ग्राउंड में ना बताते कि आप क्या हैं, तो फिर आपको किसी ने, अफरीदी साहब ने बेटी का रिश्ता भी नहीं था देना। आपको कौन देता है इस तरह का। मतलब ये थोड़ा सा पर्सनल है, लेकिन मजाक की बात है। लेकिन आप वाकई में बात ठीक करो कि आपको पाकिस्तानी अवाम ने स्टार बनाया है भाई, आप खुद कुछ भी नहीं थे, आपने अच्छी गेम की। और एक क्रिकेट ही तो है जो अवाम देखती है, और कौन सी क्रिकेट गेम है। हॉकी का आपने बेड़ागर किया हुआ है, बाकी सारी स्पोर्ट्स का जो है ना वो जो सियासत ने बेड़ागर किया हुआ है। एक क्रिकेट थी, इसका भी राजकीय हो गया हुआ है, इसको भी देखें। आप ये बताएं, रमज़ान होता है, रमज़ान आता है, अभी आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान में कौन सी गेम खेली जाती है। हॉकी कोई नहीं खेलता, बैडमिंटन कोई नहीं खेलता, वो खेलता भी होगा तो बहुत कम खेलते होंगे। फुटबॉल कोई नहीं खेलता, क्रिकेट खेलते हैं सारे, उनको शौक है, उनको देखते हैं कि यार हमारे जो उनके, इसलिए अब लेजेंड बड़े हो गए। पाकिस्तान में क्रिकेट देखी जाती है, आपको एड्स वगैरह जो मिलते हैं वो पाकिस्तानी अवाम की वजह से मिलते हैं, ये मत भूलिएगा कभी भी। तो अगर आपने कुछ करना ही नहीं है उनके लिए, तो आपने अपने एक जो है वो बड़ा बन के रहना है, अपने 24 घंटे के मैं स्टार हूँ, तो भाई आपको स्टार इन्होंने बनाया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज पाकिस्तानी अवाम मैच देखना छोड़ दे, आपको कौन गिनेगा, आपके कहाँ पे आपके एड्स बिकेंगे आपके। पता नहीं क्या सोच लेके चलते हैं यार। इतना आपसे अवाम प्यार करती है, इतना आपको उन्होंने किंग बनाया हुआ है। किंग बाबर आजम को मैं वाकई ही बड़ा बैट्समैन मानता हूँ, लेकिन यार ये स्टेज थी परफॉर्म करने की, अब बहुत हो गया था पीछे जो हो गया। ये कल आपने परफॉर्म करना था जो आप नहीं कर सके। अब ये दुआएं कर रहे हैं जी न्यूजीलैंड जो है वो बांग्लादेश से हार जाए। ओ भाई अव्वल तो ये होना नहीं है, चलो हो भी जाए, क्रिकेट है, कुछ पता नहीं होता, हो भी जाए तो आप क्या कर लोगे, मुझे सिर्फ ये बता दो। आप फिर जाके आ जाओगे किसी टीम से, सेमीफाइनल में आ जाओगे, या फाइनल में फिर अगर सेमीफाइनल में तो इंडिया नहीं फेस कर सकता, फाइनल में अगर इंडिया फिर फेस करेगा, फिर मारेगा आपको वो। पता नहीं यार, बस चले। खैर आज की मेरी वीडियो ये ख़त्म होती है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।